Hello students, today I am going to discuss here the rules which are used while naming the coordination compounds. The cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. आपके पास जो भी coordination compound है उसमें आप पहले cation का name लिखेंगे, just like sodium, potassium. The ligands are named in alphabetical order before the name of the central metal ion. आप लिगेंड्स का नेम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ए है, अमाइन पहले आएगा, क्लोराइडो बाद में आएगा, अल्फ़ाबेट ए पहले आता है, देन सी। नेम्स ऑफ द एनाइनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, लाइक क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नेगेटिव वाले के पीछे ओ लगेगा। न्यूट्रल एंड कैटाइनिक लिगेंड्स आर सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर वाटर, अमाइन फॉर NH3, कार्बोनाइल फॉर CO, नाइट्रोसाइल फॉर NO. दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स. ओके, आप NH3 को लिखेंगे अमाइन, वाटर को लिखेंगे एक्वा, ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं. प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. जैसे आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें अगर NH3 लिखे हुए हैं तो आप लिखेंगे टेट्रा अमाइन, H2O2 लिखे हुए हैं तो डाई एक्वा, मीन्स आप उस नंबर को मेंशन करेंगे. व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड अ न्यूमरल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज्ड. मीन्स अगर आपके पास EN है, यू नो दैट EN का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, तो बेटा उसके नाम में ही नंबर है डाई, तो आप उसको दोबारा से कहीं अगर वो 2 है तो डाई नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डायमीन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल इन द ब्रैकेट. आपके पास जो कैटाइन है, एनाइन है या न्यूट्रल है, कैसा भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आप उस सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर से ब्रैकेट में उसके लिखेंगे. इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटाइन द मेटल इज नेम्ड सेम एज एलिमेंट. अगर आपके पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप CMI का नाम एज इट इज़ ही लिखेंगे. जैसे CO है तो लिखेंगे कोबाल्ट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम. लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनाइन की फॉर्म में है तो आप सेंट्रल मेटल आयन के नाम के पीछे 8 लगाएंगे. तो लुक एट द एग्जांपल हियर, COHCN होल 4 2-. तो आपके पास यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट नहीं होगा, यहाँ इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट. द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कैटाइन. अगर आपके पास न्यूट्रल है तो भी उसका नाम आप एज इट इज़ ही लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का. सिर्फ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के केस में आप उसके CMI के पास सफिक्स लगाएंगे 8. अगर आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड है तो आप उसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शो करेंगे टू द CMI. Now look at the example here, CO NH3 whole 6 Cl3. So NH3 is the ligand here. NH3 को क्या कहते हैं बेटा? अमाइन. कितना है? 6. तो its name is हेक्साअमाइन. पहले आप ligand का नेम लिखेंगे, कितना नंबर है वो आगे मेंशन करेंगे. हेक्साअमाइन. अब ligand फिनिश हो गए, अब आप CMI का नाम लिखेंगे, इट्स नेम इज कोबाल्ट. कोबाल्ट रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में. बाद में क्या लिखा हुआ है? एनाइन. क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड. अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? CMI की आप कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ सपोज टू बी X. NH3 इज़ न्यूट्रल 0. कितने NH3 हैं? 6. Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1. कितने Cl हैं? 3. -3 इक्वल टू 0. तो x -3 इक्वल टू 0, सो x कम्स आउट टू बी +3. इट मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? 3. तो यहाँ ब्रैकेट में उसको मेंशन कर दो. सो इट्स नेम इज हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ओके, आप इसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे और विदाउट एनी गैप लिगेंड्स को मेंशन करेंगे. Look at the next one. This is cation, potassium. तो कैटाइन का नेम पहले आएगा, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, तो इट्स नेम इज पोटेशियम.
अब लिगेंड का नाम CN को क्या कहते हैं? साइनो। कितने हैं? 6। हेक्सासाइनो। CN कैसा लिगेंड है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। तो नेगेटिव लिगेंड की यहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए CMI के नाम के पीछे यहाँ पर 8 लगेगा। आप इसको आयरन नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे फेरेट। फेरेट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पोटेशियम के ऊपर कितने का चार्ज होता है? +1 +1। देयर आर 3 पोटेशियम। आयरन इज सपोज टू बी X। CN के ऊपर चार्ज होता है -1। कितने CN है? 6 इक्वल टू 0। सो +3 + X -6 इक्वल टू 0। सो X कम्स आउट टू बी +3। इसका मतलब यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपके पास +3। तो रोमन नंबर में ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए। तो इट्स नेम इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, COCl2 En2+। सो इट्स अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर Cl का नाम क्या है? क्लोराइडो। En का नाम क्या है? इथेन 1,2 डायमीन। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा? Cl। अब Cl आएगा और नंबर कितने हैं? 2। तो इट्स नेम इज डाइक्लोराइडो। और हमने रूल पढ़ा था कि अगर किसी के नाम में ही नंबर है तब आप उसको दोबारा डाई नहीं कह सकते। यहाँ पर आप अब इसको क्या कहेंगे? बिस। बिस इथेन 1,2 डायअमाइन। ये En का नाम है और En कितने हैं? 2। तो इसलिए आपने लिखा बिस इथेन 1,2 डायअमीन। अब आपके पास लिगेंड फिनिश हो गए। अब आप CMI का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट, क्योंकि आपके पास नेगेटिव भी 2 हैं और न्यूट्रल भी 2 हैं और ये तो बाइडेंटेट है, ठीक है। तो इसकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गई, तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा? कोबाल्ट। अब इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। X Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। कितने Cl हैं स्टूडेंट्स? 2 प्लस En इज 0, न्यूट्रल। कितने हैं? 2 इज इक्वल टू +1, क्योंकि यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +1। तो X -2 इज इक्वल टू +1। X -2 इक्वल टू +1। सो X कम्स आउट टू बी 3। तो यहाँ कोबाल्ट की रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 3। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन हियर। Pt NH3 Br Cl NO2 minus. This is the anionic complex. NH3 is called amine, Br is bromido, Cl is chlorido, NO2 is the ambident ligand. यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम को दे रहा है, तो इसलिए आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे नाइट्राइटो N। ओके, अब आप अल्फ़ाबेटिकली इनको पिक करिए। NH3 A पहले आता है, तो इट्स नेम इज अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लैटिनम, ठीक है। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लैटिनेट। प्लैटिनेट, ओके। अब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। X अमाइन इज न्यूट्रल, दैट इज 0। Br के ऊपर -1, Cl -1, NO2 -1 इक्वल टू -1, क्योंकि ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू -1। X -3 इक्वल टू -1, सो X कम्स आउट टू बी +2। तो प्लैटिनम के ब्रैकेट में रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दो 2। तो इट्स नेम इज अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, प्लैटिनेट 2।